नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अवसर। अब हमारे चैनल जो लगातार देखते हैं वो समझ गए होंगे कि हमारे हाथ में कौन सा फल है। और ये फल जो है देश के जो बड़े महानगर हैं वहाँ के लोगों के लिए अनजान है। जो लोग गांव में रहते हैं और उस गांव में भी जो जंगल के गांव में रहते हैं वो आसानी से समझ सकते हैं। इसको कहते हैं तेंदू। और ये तेंदू गर्मी के टाइम पे निकलता है जंगलों में। और हम पूरा अभी मानपुर कवर कर रहे हैं। और मानपुर मोहला जो छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है, नया डिस्ट्रिक्ट घोषित हुआ है। और हमारा टारगेट है कि हम छत्तीसगढ़ के हर डिस्ट्रिक्ट, हर ब्लॉक को कवर कर सकें। और इसी क्रम में हम मानपुर मोहला कवर कर रहे हैं। तो ये तेंदू, हम जंगल से जब गुजर रहे थे, ये जंगल है, तो ये तेंदू का पेड़ हमको मिल गया और बहुत सारा यहाँ गिरा हुआ है। तो हमने सोचा आपको वीडियो पे दिखाया जाए और साथ में तेंदू भी समझाया जाए। और लगातार हम समझा रहे हैं। और जो भाई साहब हमको घुमा रहे हैं इन जंगलों पे, उनसे मैं परिचय कराता हूँ। नमस्कार भैया। नमस्कार सर। क्या नाम है भैया? सर मेरा नाम आबिद अली है। हाँ, और भाई साहब ही हमको घुमा रहे हैं। मानपुर मोहल्ला से ही है ना सर? प्रॉपर मानपुर से सर। अच्छा सर, ये तेंदू की खासियत जरा बताइए। सर ये तेंदू की खासियत ये है कि एक बहुत ही ये टेस्टी और मीठा फलदायक है पौधा है, ये फल है ये। हाँ। और इसी के जो छोटे पौधे होते हैं उस पौधे के पत्ते से ही बीड़ी बनाई जाती है। हाँ। जिसको हम जंगल का हरा सोना भी कहते हैं। हाँ। तो छोटे पौधे से हमको क्या कहते हैं, पत्ता मिलता है। हाँ। जिससे हम बीड़ी बनाते हैं और यही बड़ा होकर जब वृक्ष बन जाता है तो उससे ये तेंदू का फल मिलता है। अच्छा। और ये तेंदू का फल, इसको अगर हम बोले कि जंगल का चीकू, हाँ। तो भी ये कुछ गलत नहीं होएगा सर, क्योंकि अच्छा। ये जंगल के चीकू के ही जैसे, मतलब सेम चीकू के जैसा फ्लेवर, चीकू जैसा दिखता है। और फोड़ने में इसका बीज भी चीकू जैसा ही निकलता है। ये जंगल का चीकू है। अब कई लोग मुझे कहेंगे भैया जी सर कि आपका फार्मिंग का चैनल है। जी सर। आप तेंदू दिखा रहे हैं लगातार। जी सर। तो मैं कहूंगा कि मेरा जो काम है वो छत्तीसगढ़ के सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण को दुनिया के सामने पेश करना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब हमारे यहाँ 70% जंगल है छत्तीसगढ़ में। तो हम जंगल की चीज नहीं दिखाएंगे, जंगल के लोग नहीं दिखाएंगे, जंगल की संस्कृति नहीं दिखाएंगे, उसके फल नहीं दिखाएंगे तो क्या दिखाएंगे? फिर उसके बगैर हमारा वीडियो अधूरा रह जाएगा अगर हम जंगल की चीजें नहीं दिखाए तो ये देखिए, ये तेंदू है और मैंने खा के कई बार दिखाया है और बहुत बेहतरीन फल है ये। और इतनी सफाई से इसको खा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल कि ऐसा लगता है जैसे आदमी के खाने के लिए बना है। और ये देखिए, ये छिलका अलग हो जाएगा, ये छिलका अलग हो जाएगा और गुदा अलग हो जाएगा और बीज अंदर में है। तो आप इसको एकदम सफाई के साथ जैसे ये खा सकते हैं। ये और पूरा मुंह मीठा हो गया और बीज जो है अपने आप अलग हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब आपका हाथ गंदा नहीं होगा, हाथ धोने की जरूरत नहीं है तेंदू खाने में। और ये जंगल का जो है ये प्रॉफिट देने वाला पौधा है महुआ के साथ साथ। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। अब जैसे हम भैया इसका दिखाते हैं, आइए तो वो, हाँ, ये बीड़ी पत्ता जो बनता है इसको दिखाते हैं। तो सरकार जो तेंदू पत्ता खरीदती भैया, जी सर, वो ये जो जमीन में छोटे छोटे रहते हैं उसी। हाँ सर, ये जो छोटे छोटे है जो ये बूटा कहलाता है सर। तो तोड़ने के पहले क्या होता है कि 1 महीना पहले इसको हम लोग इसको काटते हैं। तो बूटा कटाई होता है। जब बूटा कटाई हो जाता है और उसके बाद गर्मी पड़ती है तो जो नया पौधा निकलता है वही आकर के बूटा, फिर नया बूटा तैयार होता है। उसमें जो पत्ते आते हैं वो नए पत्ते आते हैं। और जब वो पत्ता क्या कहते हैं पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है 1-1.25 महीने के बाद, तो फिर उसको हम क्या कहते हैं तोड़ के कलेक्ट करते हैं। उसका क्या रेट दे रही हो सर? उसका भी तो इस बार तो क्या कहते हैं 400 रुपए सैकड़ा दी है सरकार ने। और ये इस बार क्या कहते हैं नया सत्र 2022 में शायद ये 450 हो जाए या 500 भी हो सकता है सर। अच्छा जी। एक फल और दिख गया आगे। इसको बोलते हैं बूटा छीन। ये बूटा छीन है सर। ये इसको भी खा सकते हैं, खा सकते हैं सर, मगर इसका उतना फ्लेवर मजेदार नहीं रहेगा क्योंकि बूटा छीन है ये। जैसा हमारा जो खजूर होता है सर, खजूर के जैसे छींद आता है, छींद का पौधा। तो छींद का पौधा बड़ा होता है। तो ये बूटा मतलब बिल्कुल धरातल में चिपका हुआ पौधा है। हाँ। उसी का ये फल है। ये इतना ही बड़ा होएगा, उससे ज्यादा बड़ा नहीं सर, उससे बड़ा नहीं होएगा। अच्छा, ये छीन है। हमारे जब धान की फसल कटती है सर। हाँ। तो धान की फसल कटने के समय हमारे लिए रस्सी का जो शॉर्टेज होता है। हाँ। तो रस्सी की पूर्ति और दूरी को यही पूरी करता है, क्योंकि इसको हम काट के और इसको 2 तरफ का कुचल लेते हैं, उसके मुंह को, और मुंह को कुचलने के बाद उसको बांध करके इसका हम रस्सी बना लेते हैं, जिसपे हम भारा बांधते हैं, बोलते हैं। अच्छा, इसी के रस्सी से भारा बांधते हैं? जी जी जी, इसी का भारा बनता है हमारे यहाँ।
अच्छा जी सर, तो ये हमारे लिए, ये भी हमारे लिए वरदान है खेती के लिए, क्योंकि अगर ये ना रहे तो हमारे रस्सी के लिए दिक्कत हो जाएगी। और छींद के बाहरी भी बनेगा, छींद का चटाई भी बनता है, बिल्कुल सर। और बहुत सारे लोगों को हमारे यहाँ रोजगार भी छीन देता है, है ना। इसका बाहरी बनेगा, इसका चटाई बनेगा, वो रोजगार भी देगा। और जंगल लोगों को रोजगार उपलब्ध कराता है, जैसे पत्तियां रोजगार उपलब्ध कराएंगे, ये तेंदू बेचेंगे तो वो रोजगार उपलब्ध कराएगा। बहुत लोग जानते हैं, जो हमारे पुराने बूढ़े लोग हैं, वो लोग के इनकम का साधन है, बेचारी जो बूढ़ी माँ लोग हैं वो लोग बीन लेती हैं, बीन करके जैसे कस्बा हो गया, शहर हो गया, वहाँ पर 20 रुपया 10 रुपया भागा में बेचती हैं। तो कुछ नहीं तो एक बुढ़िया कम से कम 200-250 रुपये का तेंदुज बेच लेती है। हाँ, तो ये एक रोजगार उपलब्ध कराता है जंगल। इसीलिए जंगल लोगों के प्रेम से जुड़ा हुआ है, और जंगल के लोग उनको बचाने के लिए जी जान लगा के रहते हैं कि हमको जंगल बचाने हैं। और जंगल वाकई में बचने चाहिए, तभी तो कल तेंदू दिखा पाएंगे, वरना फिर उसका ड्राइंग बनाना पड़ेगा कि तेंदू ऐसा होता है किताबों में, सिर्फ यूट्यूब में ही समझा पाएंगे। हाँ, वीडियो में ही समझा पाएंगे अपने बच्चों को। तो तेंदू बचाइए और जंगल के लोगों के भावनाओं को बचाइए, उनको सपोर्ट कीजिए कि उनको सहयोग मिले कि वो पेड़ों को बचाने में सक्षम हो पाए। जंगल बचा सर, ये जंगल बचाने के पीछे आदिवासियों का बहुत बड़ा योगदान है। हाँ। समझे, आज भले हम उनको समाज का एकदम पिछड़ा वर्ग मानते हैं। हाँ। आज हमारे शहर के लोग हम देवी देवता के रूप में तरह तरह के देवता लोगों को मानते हैं, मगर हमारे जंगल में जो होते हैं वो आदिवासी वृक्ष को अपना भगवान मानते हैं। वृक्ष को ही भगवान जी जी, वृक्ष को अपना देवता मानता है, और उसी का परिणाम है कि आज हमको जो जंगल दिख रहे हैं ना सर, ये उन्हीं की देन है कि वो भगवान मानते, इसलिए आज, वरना क्या कहते, कई साल पहले ये जंगल खत्म हो जाता। और एक चीज और बता दें, मुझे किसी ने आज कमेंट्स किया है कि आदिवासी नहीं होंगे तो जंगल नहीं होगा, जंगल नहीं होगा तो जमीन नहीं होगा, जमीन नहीं होगी तो ये पूरी पृथ्वी नहीं होगी, और पृथ्वी नहीं होगी तो हम भी नहीं होंगे। तो उसके लिए आदिवासी भाई लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो जंगल को बचाने में लगे हुए हैं, और वो बचाएं, ये हमारी कामना है उनके साथ। धन्यवाद। और हम लोगों की भी जिम्मेदारी है बचाना। बिल्कुल सर, धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश अवसर।